जीने की कला सिखा जाता है। इसलिए हर स्त्री को चाहिए अपने पति की भी थोड़ी प्रशंसा कर दिया करे, कभी कभी, रोज नहीं। रोज करोगे तो वो समझ जाएगा इनकी आदत ही ऐसी है बोलने की। कभी कभी कहा करो। और पति को मीठे और सम्मान के शब्दों में पुकारना चाहिए। अपने पति का फूहड़ ढंग से नाम भी नहीं लेना चाहिए। और आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं। पति को पुकारना हो तो माताएं बहनें कहती ये मेरे हस्बैंड है, बहुत अच्छा नाम है, हस्बैंड। हस्बैंड का अर्थ क्या होता जानते हो? जब पत्नी कहे हंस तो हंस दे, जब कहे बैंड तो हंसी बंद कर दे। हस्बैंड। और लेडीजों के नाम भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। मिसेज। मिसेज कहाँ से आया? मी माने मेरी, और सेज माने सेज बिछाने वाली, खाट बिछाने वाली, ये मिसेज है। और मैडम, क्या बात है। मैडम। और कितना प्यारा नाम था हमारे हिंदू संस्कृति में कि धर्म पत्नी, बहुत अच्छा नाम था। उसको लोग भुला दिए, अब नया नया ढूंढ के इंग्लिश में लाए हैं। कोई मैडम बोलता है, कोई मिसेज बोलता है, कोई श्रीमती बोलता है। मती माने बुद्धि होता है, श्री माने पागल होता है, श्री है, इसकी बुद्धि पागल। ऐसी बात है मजेदार। धन्य हो आप लोग, बहुत महान हो। सुखी करता बन के, दुखे हरता बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। सुख करता बन के, दुख हरता बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके, धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। सीता साथ लेके, धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम कृष्ण रूप में आना, तुम कृष्ण रूप में आना, तुम कृष्ण रूप में आना। राधा साथ लेके, मुरली हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। राधा साथ लेके, मुरली हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। सुख करता बन के, दुख हरता बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। सुख करता बन के, दुख हरता बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कबीर बन के, महावीर बन
के चले आना, गुरुजी चले आना। कबीर बन के महावीर बन के चले आना, गुरुजी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। श्रद्धा लभते ज्ञानम। मैं एक बात आपको बता रहा था, जब अर्जुन देवलोक शस्त्र विद्या सीखने के लिए जा रहे हैं, कुंती का मन दुखी हो जाता है। अपनी संतान का वियोग मां के मन को घायल कर देता है। परंतु याद रखना, अपनी संतान को अगर कुछ नया नया सिखाना है तो मां को चाहिए कि अपना दिल मजबूत करके, पिता को चाहिए कि अपना मन मजबूत करके अपनी संतान को दूर भेजने के लिए भी संकल्प लें। 7 वर्ष सुर पुरहि सिधाए, देव अस्त्र सब सीख कर आए। 7 वर्ष के लिए अर्जुन इंद्रलोक में जा कर के देवताओं के अस्त्र शस्त्र की विद्या को सीखते हैं और 7 वर्ष के बाद वहां से लौटते हैं। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि 7 वर्ष में मनुष्य के शरीर के समस्त परमाणु चेंज हो जाते हैं। इसलिए जिस व्यक्ति को 7 वर्ष के पहले आपने देखा है और फिर अब देखते हो तो उसके शरीर में भारी आपको चेंजिंग दिखाई देती है, क्योंकि 7 वर्ष में समस्त पुराने परमाणु जा चुके हैं और नए परमाणु उसमें सेट हो चुके हैं। 7 वर्ष सुर पुरहि सिधाए, देव अस्त्र सब सीख कर आए। अर्जुन युवा अवस्था में भी सीखने के लिए जाते हैं। हंसी आती है उन लोगों के ऊपर जो बाल्य अवस्था में भी कुछ सीखना नहीं चाहते। बचपन को खेल कूद और मनोरंजन में मत गंवाइए। ये बचपन आपकी युवा अवस्था और वृद्धावस्था को सुशोभित करने की तैयारी की अवस्था है। और आप सर्विस करो या बिजनेस करो या खेती बाड़ी करो, लेकिन थोड़ा समय निकाल कर प्रवचन भी सुना करो, सत्संग का लाभ लिया करो। मोबाइल के यूट्यूब में मेरा नाम असंग सर्च करोगे, पूरा प्रवचन आ जाएगा। और यहाँ उस प्रवचन को सब्सक्राइब करने के लिए हमारी संस्था के 2 कार्यकर्ता निःशुल्क सब्सक्राइब का काम कर रहे हैं और वे आपके बीच में घूमते रहते हैं, सब्सक्राइब करते रहते हैं। विवेक गुप्ता जी और राम गोपाल जायसवाल जी कहाँ हैं? विवेक गुप्ता खड़े हो और राम गोपाल जायसवाल पीछे खड़े, हाथ जोड़ो ना दोनों, ये दो पीछे खड़े। यहाँ भी देख लेना, इधर निःशुल्क सब्सक्राइब कर देंगे। और जब सब्सक्राइब करेंगे तो जो प्रवचन का नया वीडियो लोड होगा आपके मोबाइल में प्रथम नंबर पर आ जाएगा। जहाँ जहाँ मेरे प्रोग्राम है वो लिस्ट आपके मोबाइल में फर्स्ट आ जाएगी उससे, और उसमें आपका पैसा नहीं कटेगा। ये निःशुल्क सब्सक्राइब कर देते हैं और फिर उसको शेयर तुम किया करो ताकि दूसरों को लाभ हो।
और लाइक भी करो, बेल आइकन बटन भी दबा दो, क्योंकि प्रचारक भक्त बनो, ये साधारण भक्त मत बनो। गुरुदेव की वाणी का प्रचार प्रसार भी किया करो, डेड बॉडी मत बनो। कितने नेता भी डेड बॉडी होते, विधायक बन गए, सांसद बन गए, लेकिन आपके क्षेत्र का कोई समस्या वहाँ लोकसभा में रख ही नहीं पाते हैं, इतना डरे हुए पीछे बैठे रहते। तुम सोचते हो बड़ा जुझारू विधायक भेजा हूँ, जुझारू नहीं, वो विधानसभा में जा कर के खुद ही जूझ गया है घायल पड़ा है, डरपोक है, वो यहीं सन्न फन्न करता है, वहाँ कुछ नहीं, बोलना आता नहीं। और जब अपने क्षेत्र की समस्या को वहाँ नहीं रखोगे और थोड़ा जोर दे करके आप वहाँ पर बात नहीं रखोगे, तो आपके क्षेत्र का जो पुल टूटा है टूटा पड़ा रहेगा, रोड उखड़ी है उखड़ी पड़ी रहेगी, वो बनेगी ही नहीं। वहाँ कहना पड़ता है। एक पत्रकार मध्य प्रदेश का विजय कुमार, उसका नाम था विजय सिंह, तो उसने अपने पेपर वालों अफसरों से कहा कि मेरे गुरु का इसमें फोटो लगना है और मैटर छपना है। तो उन्होंने कहा फ्रंट पेज पर नहीं देंगे? तो बोले फ्रंट पेज पर देना पड़ेगा। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश के कल्याण के लिए कह रहा हूँ, फ्रंट पेज पर देना पड़ेगा, और फ्रंट पेज पर नहीं दोगे तो हम तुम्हारे पेपर की पत्रकारिता आज से त्याग कर देंगे। दबा कर कहा, तो फ्रंट पेज पर देना पड़ा। फिर मेरे पास आया और पत्रकार की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर खुशी भी थी। हमने कहा विजय इतना दांव पर लगा दिया अपनी पत्रकारिता गुरु के लिए? बोले आपको क्या पता मुझे कितना प्रेम है तुमसे। मैंने कहा मुझे है थोड़ा थोड़ा पता। बोले पूरा पता हो जाएगा तो आप भी दांव पे लग जाओगे हमारे साथ बहुत मजेदार था। कितने पत्रकारों का भी बहुत प्रेम भाव है, श्रद्धा, कितने पुलिस जवानों की अपार श्रद्धा है। हमारे साथ में कम से कम 1000 पुलिस जवान भी भक्त हैं, 200-300 पत्रकार भक्त हैं, जिसमें सब टाइप के हैं। कांस्टेबल भी है, ASI है, SI है, 3 स्टार है, DYSP है, SP है और DIG भी है, सब कैटेगरी का है। और ये भी याद रखना, आप कहीं भी रहो, यदि आपके पास में भक्ति है और सत्संग है तो ये समझ लेना ये दुनिया के दुखों से बचाने के लिए तुम्हारे पास में बहुत बड़ी ढाल है जिस पर सब दुख सह सकोगे। और कबीर साहब कहते हैं कि संसार में दुखी बहुत लोग हैं, दुखिया सब संसार है। सुखिया दास कबीर, कबीर कहते हैं बहुत दुखी लोग हैं और सबका अलग अलग टाइप का दुख है। दुख के भी अलग अलग ग्रेड है, क्वालिटी अलग अलग। कोई अपने भाई से दुखी है, कोई भाई के स्वभाव से दुखी है, कोई भाई की बतकही से दुखी है, कोई तो भाई के बुद्धूपने से दुखी है कि बुद्धू है भाई मेरा, ये दिमाग नहीं है कोई अपने भाई के आलस्य से दुखी है कि जहाँ देखो तहाँ ढोल तना पड़ा रहा, कुछ काम ही नहीं करता, बड़ा आलसी। कोई अपने भाई की फिजूल खर्ची से दुखी, कोई अपने भाई की मूर्खता से दुखी, कोई अपने भाई की गुस्सा से दुखी है, कोई अपने भाई की चालाकी से दुखी, कोई अपने भाई की बेईमानी से दुखी, और कोई अपने भाई की भोले भाले होने से दुखी कि इतना भोला भालाई का कुछ अक्ल ही नहीं, जहाँ देखो हूँ ये सब सामान खोए खाए का आवत है, धन को चतुराई के पास नहीं, इसलिए भी दुख है। भाई से भी अनेक कारणों से दुखी होते हैं लोग। कुछ लोग भाई के
चरित्रहीनता के कारण दुखी, और कितने लोग अपने भाई के नशा की आदत से दुखी।